मन्त्री भएपछि नै थाहा पाए भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। एक पड़ोसी देश जिसके साथ भारत का रिश्ता सिर्फ कूटनीति का नहीं बल्कि रोटी बेटी का माना जाता है, लेकिन अब उसी पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत पर ऐसा आरोप लगाया है जिसने दोनों देशों के रिश्ते में नई बहस छेड़ दी है। नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा देश, एक तरफ भारत और दूसरी तरफ चाइना, लेकिन आज यह देश साउथ एशिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल चर्चा का हिस्सा बना हुआ है। जून 2026 में नेपाल के प्रधानमंत्री बलेन्द्र शाह, जिन्हें लोग बलेन शाह के नाम से जानते हैं, उन्होंने नेपाल पार्लियामेंट में भारत पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि भारत ने नेपाल के कई इलाकों पर कब्जा कर रखा है। लिम्पू लेक, काला पानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता और दासगाजा जैसे क्षेत्रों का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि ये नेपाल की जमीन है। इसी बयान के बाद नेपाल की राजनीति में हलचल मच गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही दिन बाद नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर शशीर खन्नाल नई दिल्ली पहुंचे, भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से मुलाकात की और कहा कि दोनों देशों के बीच सभी विवाद बातचीत से सुलझाए जाने चाहिए। आज की इस रिपोर्ट में हम पूरे मामले को तथ्यों के आधार पर समझेंगे, ना किसी एक पक्ष का समर्थन करेंगे और ना ही किसी का विरोध। कोशिश होगी कि आपको पूरी तस्वीर दिखाई जाए। बलेन्द्र शाह नेपाल की नई पीढ़ी के नेताओं में गिने जाते हैं। पेशे से इंजीनियर रहे, फिर काठमांडू के मेयर बने और अब देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी पकड़ है और नेपाल की राजनीति में उन्होंने एक युवा और आधुनिक सोच वाला नेता के रूप में देखा जाता है। लेकिन पार्लियामेंट में दिया गया उनका बयान बेहद बड़ा था। उन्होंने कहा कि भारत ने नेपाल के कई क्षेत्रों पर कब्जा किया हुआ है। उन्होंने विशेष रूप से लिम्पू लेक, काला पानी, लिम्पियाधुरा और दासगाजा का नाम लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिटिश लाइब्रेरी में मौजूद ऐतिहासिक दस्तावेज नेपाल के दावे का समर्थन करते हैं। उनके इस बयान के बाद नेपाल पार्लियामेंट में जोरदार हंगामा हुआ और विपक्ष ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार का समर्थन किया। अब समझते हैं कि आखिर यह बॉर्डर डिस्प्यूट है क्या। भारत और नेपाल के बीच लगभग 1800 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है। दोनों देशों के बीच ज्यादातर सीमा तय हो चुकी है, लेकिन कुछ इलाके आज भी विवादित हैं। इसमें सबसे चर्चित नाम है लिम्पू लेक, काला पानी, लिम्पियाधुरा और सुस्ता। नेपाल का दावा है कि ऐतिहासिक संधियों और पुराने नक्शों के अनुसार ये इलाके उसके हैं। वहीं भारत का कहना है कि इन क्षेत्रों पर उसका प्रशासनिक नियंत्रण लंबे समय से है और उसका दावा पूरी तरह वैध है। यही वजह है कि यह विवाद कई दशकों से चला आ रहा है और अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। लिम्पू लेक का मामला सबसे अधिक चर्चा में क्यों रहता है? साल 2020 में भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिम्पू लेक रूट को विकसित किया और चाइना के साथ इस रूट को लेकर समझौता भी किया। नेपाल ने इसका कड़ा विरोध किया। नेपाल का कहना था कि जिस इलाके को वह अपनी जमीन मानता है उसके बारे में भारत ने चाइना से बिना नेपाल की सहमति के समझौता कैसे कर लिया। दूसरी तरफ भारत का कहना था कि लिम्पू लेक भारतीय क्षेत्र का हिस्सा है और इसीलिए किसी तीसरे देश की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। इस विवाद के बाद नेपाल ने अपना नया पॉलिटिकल मैप जारी किया, जिसमें लिम्पू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। भारत ने इस मैप को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इसे नेपाल के दावे का आर्टिफिशियल एक्सपेंशन बताया। तब से यह विवाद लगातार दोनों देशों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। अब बात करते हैं उस घटनाक्रम की जिसने हालात को थोड़ा बदल दिया। प्रधानमंत्री बलेन शाह के बयान के कुछ समय बाद नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर शशीर खन्नाल 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी के नेता रवि लामिछाने भी भारत आए थे। इन लगातार हाई लेवल विजिट को इस संकेत के रूप में देखा गया कि नेपाल अपने बयान के बावजूद भारत से रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। नई दिल्ली में शशीर खन्नाल और एस जयशंकर के बीच विस्तृत बातचीत हुई। बैठक के बाद जयशंकर ने कहा कि भारत और नेपाल का रिश्ता बेहद विशेष है और दोनों देशों के पास इसे नई ऊंचाइयों तक ले जाने का अवसर है। वहीं शशीर खन्नाल ने भी साफ कहा कि भारत नेपाल की फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है और दोनों देशों के बीच सभी विवाद बातचीत के माध्यम से सुलझाए जाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि नई सरकार पुरानी समस्याओं को रिश्तों पर बोझ नहीं बनने देना चाहती। यानी एक तरफ नेपाल अपने दावे पर कायम रहा, लेकिन दूसरी तरफ उसने बातचीत का रास्ता भी खुला रखा। ब्रिटिश डॉक्यूमेंट वाले मुद्दे पर भी नेपाल ने अपनी स्थिति स्पष्ट की। शशीर खन्नाल ने कहा कि ब्रिटिश लाइब्रेरी के दस्तावेजों का जिक्र केवल ऐतिहासिक रिकॉर्ड के रूप में किया गया था,
इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि ब्रिटेन इस विवाद में किसी प्रकार की मध्यस्थता कर रहा है या भविष्य में करेगा। नेपाल का कहना है कि वह सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों का अध्ययन कर रहा है। नेपाल नेशनल असेंबली में भी शिशिर खन्नाल ने दोहराया कि सरकार सीमा विवाद को लेकर डिप्लोमेटिक चैनल और म्यूचुअल कॉन्सुलेशन के माध्यम से हल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सभी ऐतिहासिक संधियों, आधिकारिक नक्शों और पुराने समझौतों के आधार पर समाधान खोजा जाएगा। उनके इस बयान के बाद पार्लियामेंट में चल रही गतिरोध भी समाप्त हो गई। अब भारत की प्रतिक्रिया समझते हैं। दिल्ली में हुई बैठक के बाद भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा कि दोनों देशों ने अपने संबंधों को और मजबूत बनाने पर सहमति जताई है। दोनों देशों के बीच म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया पूरी होने की बात कही गई। इसके अलावा डिजिटल टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और स्टार्टअप सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि भारत ने बलेन शाह के बयान पर कोई तीखी सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी। भारत ने पूरे मामले को डिप्लोमेटिक तरीके से संभालना बेहतर समझा। अब सवाल उठता है कि भारत ने ऐसा क्यों किया। इसका जवाब जियोपॉलिटिक्स में छिपा है। नेपाल की भौगोलिक स्थिति भारत और चाइना के बीच है। जब भी भारत और नेपाल के रिश्तों में तनाव बढ़ता है, उसका सबसे बड़ा राजनीतिक लाभ चाइना को मिलता है। 2015 के बाद चाइना ने नेपाल में अपने निवेश बढ़ाए। BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से भी चीन ने नेपाल में अपनी मौजूदगी मजबूत की। ऐसे में भारत यह अच्छी तरह समझता है कि सीमा विवाद को बातचीत से सुलझाना दोनों देशों के हित में है। भारत और नेपाल का रिश्ता केवल राजनीति तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच ओपन बॉर्डर है। दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा के एक दूसरे के यहाँ आ जा सकते हैं। लाखों नेपाली भारत में काम करते हैं। हजारों भारतीय नेपाल में व्यापार करते हैं। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के जवान वर्षों से सेवा दे रहे हैं। यही वजह है कि दोनों देशों के रिश्ते केवल बॉर्डर डिस्प्यूट से तय नहीं होते। तो पूरी तस्वीर कुछ इस तरह है। प्रधानमंत्री बलेंद्र शाह ने नेपाल पार्लियामेंट में भारत पर बॉर्डर एनक्रोचमेंट का आरोप लगाया। नेपाल ने लिम्पू लेक, काला पानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता और दासगाजा पर अपना दावा दोहराया। इसके बाद नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर शिशिर खन्नाल नई दिल्ली पहुंचे और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की इच्छा जताई। भारत ने भी पूरे मामले को संयम के साथ संभाला और दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। सच्चाई ये है कि दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं। सीमा विवाद नया नहीं है, बल्कि कई दशक पुराना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों देश अभी भी बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जब संवाद जारी रहता है तब समाधान की उम्मीद भी बनी रहती है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो या आपको लगता है कि हम किसी विषय को और बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, तो अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हमारे चैनल बैठक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी महत्वपूर्ण और तथ्य आधारित रिपोर्ट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मैं हूं कल्पना और मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। धन्यवाद। अगर आपको बैठक न्यूज़ की खबरें पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है।